गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज शनिवार है और डेट है आज 31 अगस्त। अगस्त का लास्ट दिन है और इस महीने का लास्ट व्लॉग है। और आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपना मॉर्निंग रूटीन। और जी, आज हमारे कान्हा जी की छठी भी है। जन्माष्टमी को हो गए हैं, आज छठा दिन है। तो छठे दिन, जन्माष्टमी के छठे दिन छठी होती है, तो छठी का भी देखूंगी। आप लोग व्लॉग में देखिए क्या क्या करती हूँ, मुझे खुद नहीं पता, बस मैंने स्टार्ट कर लिया है व्लॉग। और जो होगा आप लोग देखना कैसे क्या है। सबसे पहले तो अभी बच्चे गए हैं स्कूल, बहुत बेकार घर पड़ा है। बच्चे जाते हैं तो पता ही है कैसा होता है, घर की हालत, किचन की हालत बहुत बेकार है। बच्चे गए थे, उसके बाद मुझे 15-20 मिनट चाहिए रेस्ट करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने पी है चाय। और अब टाइम हो रहा है 8:20 और अब मैं अपना काम करूँगी। मशीन भी मैंने लगा दी थी, तो मशीन में बराबर कपड़े धुल रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं व्लॉग, और आप लोग प्लीज़ मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपने घर की हालत दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी यहाँ किचन में। आप लोगों को सबसे पहले अपने किचन की हालत दिखाऊंगी। पूरी तरह से फैल गई है। रात में हम कितना भी साफ़ करके सोएं, कितने भी चीज़ें जगह पर रखें, किचन के साथ साथ पूरे घर की हालत ऐसी ही हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कि हम गृहिणियाँ अपने घर को घर बनाने के लिए कितनी मेहनत करती हैं सुबह से ही, जब जाकर हमारा घर रहने लायक, साफ़ सुथरा और व्यवस्थित बन पाता है। अभी आपने किचन की हालत देखी, ऐसी ही सारे घर की हालत है। और जी, आज कपड़े भी धुलने थे, तो सबसे पहले मैंने मशीन ही लगाई थी सुबह सुबह बच्चों के जाने से पहले भी। तो बहुत सारे कपड़े मेरे धुल गए थे और बहुत सारे कपड़े और धुलने हैं, तो मशीन में और कपड़े डाल आई हूँ। और जो सूख गए हैं उन्हें मैं बाहर फैला आई हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इस रूम में। यहाँ बच्चे तैयार होते हैं, तो कपड़े हैं, बच्चों की किताबें, चप्पल वगैरह सब ऐसे ही फैली रहती हैं। सभी के घर में ऐसा ही होता होगा। सुबह 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 बस तो बहुत बड़ा काम यही हो जाता है कि सबसे पहले बच्चे अपना टाइम से खा पी कर स्कूल चले जाएं। उसके बाद हम अपना जो है धीरे धीरे लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और अपने घर को साफ़ सुथरा बनाते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी ड्राइंग, ये मेरे बेटे ने बनाई थी और ये बनाई थी मेरी बेटी ने। तो कल ट्यूशन के बाद उन्होंने यही काम किया था। स्कूल में चाहिए थी लेकिन लेकर नहीं गए हैं, तो छोड़ गए इधर। और इसको मैं ऊपर रख रही थी, तो मैंने देखा इसकी हालत बहुत गंदी हो रखी है। तो फिर मैंने इसको अच्छे से झाड़ा, ऊपर से सारी धूल मिट्टी झाड़ी। ये जो टॉवल बिछा रखा है, इसको टॉवल को अच्छे से क्लीन करके दोबारा से झाड़ कर बिछा दिया है। और जब जो भी चीज़ें हैं सारी सारी मैंने अच्छे से झाड़ झाड़ कर और दोबारा से उसी जगह लगाऊंगी। मुझे इस रूम की बेडशीट भी चेंज करनी है, फ़ैन वगैरह भी साफ़ करने हैं। तो ये काम भी हो गया है और जो चीज़ें रखनी है उन्हें अच्छे से दोबारा से अरेंज करके रख दूँगी। उसके बाद फिर मैंने ले ली है झाड़ू और अच्छे से पूरा जो है छत, जाले वगैरह जो भी हैं सब झाड़ दूँगी। जाले वगैरह लगते तो नहीं हैं, मतलब दिखाई तो देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बारीक 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 सी जो रेत होती है, जो धूल होती है, वो जम जाती है छत पे और चारों तरफ दीवारों पे। तो अच्छे से मैंने क्लीन कर दी है झाड़ू से पूरी छत, पूरी दीवारें आसपास की। और उसके बाद ले लिया था ये क्लीनर और इस तरह से इसको साफ़ कर दूंगी। और जो फ़ोटो फ्रेम और जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसी से क्लीन कर कर दोबारा से मैं लगा दूंगी। और जी, अब मुझे करना है ये फ़ैन भी क्लीन। तो ये जो क्लीनर है ये सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर देता है। इसी को मैं यूज़ करूँगी इसे साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले कपड़े से मैंने इसे अच्छे से पोंछ दिया है फ़ैन को। और जो मेरा फ़ैन है आराम से मेरे हाथ तक आ जाता है। इसके ऊपर मुझे कोई भी कुर्सी वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं होती, आराम से मेरे हाथ बेड पर चढ़कर ही पहुंच जाते हैं। और मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, हाथ ऊपर कर करे रगड़ना पड़ता है फ़ैन को, पसीने आ जाते हैं। तो यहाँ जो है मेरा पंखा अच्छे से साफ़ हो गया था और अब दोबारा से मैंने एक साफ़ कपड़ा लिया है, वो क्लीनर इसके ऊपर डाला है और अच्छे से इसको एक बार और साफ़ कर दिया है। और मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत क्लीन हो गया है मेरा पंखा, पूरी तरह से चमक गया है। मेहनत तो हुई लेकिन पूरा जो है क्लीन हो गया है। अब जो भी चीज़ें थी वो अच्छे से मैंने साफ़ कर दी हैं ऊपर की। और अब मैं झाड़ रही थी एक खिड़की, बेडशीट चेंज करनी है, तो जो भी चीज़ें हैं अच्छे से झाड़ लूँगी ताकि जो धूल मिट्टी है सारी बेडशीट के ऊपर डले और बाद में मैं इसे चेंज कर दूँगी। और साथ साथ मैं ये जो अलमीरा है इसे भी ऊपर से क्लीन कर दूँगी। और इसकी जो लकड़ी है, इसकी जो प्लाई है बहुत अच्छी है, एक बार के साफ़ करने से ही इसमें
चमक आ जाती है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ऊपर से क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, अच्छे से नीचे से भी क्लीन कर दूंगी। पूरी अलमीरा मेरी क्लीन हो गई है। और जी अब आ गई थी मैं अपना गेट साफ़ करने के लिए। गेट गंदे तो नहीं होते, लेकिन जब मैं साफ़ कर देती हूँ तो एक अजीब अजीब सी चमक आ जाती है। मतलब लगता है कि हाँ ये साफ़ हुए हैं। बाकी हम लोग देखेंगे गेट तो गंदे नहीं होते, लेकिन साफ़ करने पर चमक जाते हैं पूरी तरह से। तो गेट वगैरह साफ़ कर दिए, उसके बाद ये स्विच बोर्ड और चार्जर का अडोप्टर वगैरह भी मैं क्लीन कर दूँगी। और मुझे ये जो स्विच बोर्ड्स हैं ये बिल्कुल भी गंदे पसंद नहीं आते। मतलब आप लोग देखेंगे, अगर मैं ये सब चीज़ें ना दिखाऊं मेरी वीडियो में भी, आप लोग देख सकते हैं कभी भी आगे पीछे मेरे स्विच बोर्ड सारे चमकते रहते हैं। मुझे गंदे स्विच बोर्ड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तो सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ चादर बिछाने। तो ये बेडशीट मुझे डालनी है, डबल बेड की बेडशीट है। सिंगल बेडशीट पर मैं इसे किस तरह से बिछाती हूँ और कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक डबल बेडशीट को सिंगल बेडशीट में कन्वर्ट करने के लिए। और एक मेरी फ्रेंड है, उन्हें मेरा ये जो हैक है बहुत अच्छा लगा कि एक बेडशीट मैं नीचे बिछाती हूँ एज अ कवर और दूसरी ऊपर बिछाती हूँ। तो थैंक यू आपका, मेरी जो ये हैक पसंद करने के लिए, मेरा वीडियो पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मैंने जो वो बेडशीट थी झाड़ कर अच्छे से बिछा दी थी नीचे वाली, उसके बाद मैं ये डाल रही थी। और आप लोग देख सकते हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस तरह से। मुझे ऐसी वैसी बेडशीट पसंद नहीं आती, पूरी तरह से चारों ओर से एक जैसी बेडशीट हो, पूरी खिंची हुई हो, पूरी दबी हुई हो, इस तरह की बेडशीट्स मुझे पसंद आती है। और इस तरह से ही मैं बिछाती हूँ। मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन जो मेहनत के बाद हमारा रिज़ल्ट आता है वो आप लोग भी देख सकते हो। अब चाहें तो 2 दिन तक इस बेडशीट को छेड़ो ना, तो मतलब बच्चे वगैरह बैठते हैं, लेटते हैं, 2 दिन तक भी हम इसे नहीं छेड़ेंगे तो ज़रूरत नहीं है कि हम इसे अच्छे से बना सके। पूरी बेडशीट मेरी बनी रहती है पूरी तरह से। इस तरह से मैं बेडशीट लगाती हूँ। तो बेडशीट लगाने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीने आ गए थे, मेहनत करी थी और आप लोगों ने देखा कितनी मेहनत करी थी। उसके बाद फिर मैंने पिया पानी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना झाड़ू लेकर। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। ये जो स्टूल है इसको भी साइड करके इसके नीचे से अच्छे से झाड़ू लगा दिया है, बेड के नीचे से निकाल दिया है। और ये जो मेरा रूम है पूरी तरह से चमक गया है। मेहनत तो लगी, आप लोगों ने देखा कितनी मेहनत लगी, लेकिन पूरा रूम मेरा चमक गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर और मुझे करना था अब मंदिर को साफ़। तो इस तरह से एक के बाद एक सारी चीज़ें मैं लेकर चलती हूँ। तो यहाँ मैं पहले तो रूम से निकलने के बाद अब मैं करूँगी अपने मंदिर को साफ़। मंदिर वैसे अभी साफ़ किया था, ज़्यादा गंदा नहीं है, पर वही है डेली की क्लीनिंग होती है तो ये सब चीज़ें साथ साथ होती रहती हैं तो ज़्यादा गंदी भी नहीं रहती। तो यहाँ मैंने मंदिर को भी उसी क्लीनर से अलग कपड़ा लेकर अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद इस रैक को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। पूरा जो रैक है चारों तरफ से अच्छे से उसी क्लीनर से साफ़ कर दूँगी। और मेहनत लगती है, आप लोग देख सकते हो। पूरा करने के बाद दोबारा से मैंने उसे यहीं रख दिया और जो भी चीज़ें हैं उनको भी इस तरह से साफ़ कर करके रख दूँगी। ये जो ऊपर वाली बास्केट है इसमें कपड़े हैं धुलने वाले, टॉवल्स वगैरह दोबारा से हो गए हैं तो वो मैं टाइम मिलेगा तो धुलूँगी। उसके बाद नीचे से भी अच्छे से क्लीन कर दिया, इसके दरवाजे वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं और मेरा मंदिर भी अच्छे से साफ़ हो गया है। अब आ गई थी मैं इधर साफ़ सफाई करने के बाद, क्योंकि जो कपड़े थे सारे धुल चुके थे, बराबर चल रहे थे कपड़े भी, तो सारे कपड़े मैं डाल कर आ गई हूँ धूप में। अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। यहाँ मैंने मशीन को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और बस अब ये मशीन को अच्छे से साफ़ करके अंदर से साफ़ कर दिया है, ऊपर से भी अच्छे से झाड़ पोंछ करके इसको साइड में लगा दूँगी और फिर यहाँ से मुझे धुलाई करनी है। अब पहले मैं इधर से शुरू करूँगी अपना काम और फिर मैं जाऊँगी उधर करती हुई। और जो दूसरा रूम है उसमें मैं नहीं जाऊँगी, उसकी बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी है। उसकी जो डस्टिंग वगैरह थी वो मैंने कर दी है। शीशा साफ़ करना था, टीवी वगैरह जो भी था उसके ऊपर मैं अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ। सफाई हो चुकी है उस रूम की और बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी है। फ़िलहाल वो जो रूम है वो मेरा एंगेज्ड है, वहाँ मैं नहीं जाऊँगी। तो यहाँ मेरा जो मशीन वगैरह है सब अच्छे से साफ़ हो गए हैं, कपड़े वगैरह का काम हो गया है। इसको मैंने यहाँ साफ़ करके ढक कर रख दिया है। जो ये बॉक्सेस हैं इनको भी अच्छे से झाड़ दिया है, पोंछ दिया है। ये खिड़की वगैरह सब झाड़ कर अच्छे से और दोबारा से यहाँ जो भी मुझे रखना है अच्छे से बिछा कर और मैं दोबारा से सारी चीज़ें यहाँ रख दूँगी।
तो इधर से मेरी जो है पूरी क्लीनिंग हो गई है और अब मुझे यहाँ से करनी है धुलाई। और धुलाई करने से पहले वॉश बेसिन अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए मैंने टूथपेस्ट लिया था ब्रश में, और टूथपेस्ट से जो लोहे का ब्रश होता है उसमें मैंने थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाया। उसी से मैंने ये स्टील का जो ये रैक है, ये टैप और सारा सिंक उसी से मैंने साफ़ कर दिया और बहुत ही अच्छी सी चमक आ गई है। टूथपेस्ट से भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। पता नहीं कैसी मेरी आवाज़ निकल रही है बोलने में। तो यहाँ मेरी सफाई हो चुकी है। उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से इसे साफ़ कर दिया है और ये जो टाइल्स वगैरह हैं ये भी अच्छे से साफ़ हो गई हैं। तो यहाँ का भी जो पूरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद मैंने पाइप लगा लिया है और यहाँ से मैंने धुलाई स्टार्ट कर दी है। बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाती है मशीन लगाने के बाद, तो यहाँ से धोना ही पड़ता है और धोने से आसान भी होता है और साफ़ बहुत अच्छा हो जाता है, एक चमक सी आ जाती है। तो पहले मैंने अच्छे से पानी डाल दिया और अब मैं इसे वाइपर से खींच दूँगी 2 से 3 बार और उसके बाद फिर मैं यहाँ पोछा लगाऊँगी। तो बस यहाँ मैंने पानी अच्छे से खींच दिया है और आप लोग देख सकते हो बिना पोछा लगाए ही कितना साफ़ हो गया है। तो यहाँ से वाइपर करने के बाद मैंने ले लिया है सूखा पोछा और बस यहाँ से मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है और ये जो मेरा एरिया है पूरी तरह से क्लीन हो गया है। तो यहाँ से सफाई करने के बाद मैं यहाँ बिछा दूँगी दूसरा ये मैट। वो मैंने धो दिया था अच्छे से, साफ़ करके मैंने उसे सुखा दिया था। दूसरा मैं लेकर आ गई हूँ और अब मैं करूँगी इधर की डस्टिंग। फ्रिज है, ये रैक है, टेबल वगैरह सब मैं अच्छे से अब साफ़ करूँगी। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ से फ़ालतू फ़ालतू हटा दूँगी और अच्छे से डस्टिंग करने के बाद पूरा मैं साफ़ कर दूँगी। इसको ज़्यादा मतलब क्लीनर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, डेली साफ़ होता है। तो ये जो कपड़ा है इसके ऊपर भी क्लीनर लगा है तो उसी से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो ये हो गया है और अब मैं आ गई थी इधर टेबल को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ से भी इसको क्लीनर डालकर मैंने अच्छे से रगड़ दिया है ऊपर से भी और इसके नीचे से भी साफ़ कर दूँगी। और ये मेरी मशीन है, इसको जगह नहीं मिलती बेचारी को, तो ये यहीं पड़ी है। तो इसके लिए भी देखती हूँ जगह कहाँ मिलेगी, कहाँ रखी जाएगी ये। तो यहाँ से नीचे ऊपर से मैंने अच्छी तरह से क्लीनिंग करने के बाद ये बॉटल रखी थी, इसको मैं रख दूँगी उधर बॉक्स के ऊपर। तो फाइनली फ्रेंड्स ये मेरा एरिया पूरी तरह से क्लीन हो गया है। और इसे करने के बाद फिर मैंने लगाई झाड़ू अच्छे से बैठकर। तो इस तरह से झाड़ू लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से मतलब लग जाती है, पूरी तरह से क्लीनिंग हो जाती है पूरे फ्लोर की। अगर आपका मन ना हो पोछा लगाने का तो इस तरह से आप लोग झाड़ू लगाइए और देखिए कितनी अच्छी क्लीनिंग होती है फ्लोर की। और उसके बाद फिर सारा साफ़ सफाई करने के बाद घर को एक जैसा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन की हालत आप लोगों ने देखी थी, बस वही मैं समेटने लगी हूँ। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें थी रखने की उन्हें जगह पर रख दिया। सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं मैंने सिंक में और जो भी खाना बचा हुआ था छोटे छोटे बर्तन में डाल दिया है मैंने। और जो भी चीज़ें हैं मतलब टॉवल्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉटल्स थी, पानी की भरनी थी, कुछ सारी चीज़ें उनकी जगह पर रख दी हैं। और अब मैं आ गई थी अपना काउंटर टॉप और गैस स्टोव साफ़ करने के लिए। तो उसी क्लीनर से मैं साफ़ करूँगी। सबसे पहले मैंने स्टोव के ऊपर अच्छे से छिड़क लिया है और अब मैं इसको अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद मुझे काउंटर टॉप की क्लीनिंग करनी है। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो सूखा सूखा आटा वगैरह गिरा होता है वही मैं यहाँ झाड़ रही थी और उसके बाद क्लीनर से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो आप लोगों ने देखा कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बिना रुके बिना थके बस लगे रहो और सारे काम अपना टाइम से हो जाते हैं। तब जाकर हमारा जो घर है घर बनता है, जब जाकर हम अपने घर को रख पाते हैं, रहने लायक कर पाते हैं, रख पाते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना जो ये गैस स्टोव है इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है उसी क्लीनर से। उसके बाद टाइल्स हैं और नीचे इसके नीचे भी इसी क्लीनर को अच्छे से मारकर साफ़ कर दिया है। फाइनली मेरा जो किचन है अच्छे से साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। और आप लोग देख सकते हैं अभी कैसा था और अभी इसकी हालत क्या हो गई है। तो इतनी मेहनत हमें करनी पड़ती है।
तो यहाँ मेरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया है, पूरा साफ़ हो गया है। दूध अभी गर्म है तो इसको अभी मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, ठंडा हो जाएगा उसके बाद रखूँगी। और जो भी खाना पीना बचा हुआ है सब मैंने रख दिया है यहाँ अभी। और उसके बाद फिर सारे बर्तन वगैरह धुल लिए हैं, सब मैंने अच्छे से, ऊपर से काउंटर टॉप वगैरह सब साफ़ हो गया है। और जी अब मैं कर देती हूँ नीचे के ये फर्नीचर वगैरह जो भी हैं इनकी अच्छे से क्लीनिंग। ये भी करनी ज़रूरी होती है। अगर रोज़ भी ना करूँ तो मैं इन्हें तीसरे दिन तो करती हूँ, अगर तीसरे दिन भी ना करूँ तो ये फिर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह से करने से साफ़ भी हो जाती हैं और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ से मैंने ये दोनों जो और अलमीरा हैं ये साफ़ कर दी हैं, और साथ साथ इधर जो ड्रॉर्स हैं इनको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी इसी कपड़े से। हाथ लगते हैं डेली डेली और कुछ ना कुछ गिर ही जाता है बनाते हुए, तो इनको साफ़ करना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, तो मैं लगे हाथ फ्रिज भी अच्छा अपना साफ़ कर दूँगी। अंदर से तो जब मैं रखती हूँ तो कपड़ा एक बार मार ही देती हूँ, और ऊपर से ये रोज़ साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो ऊपर से मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया। उसके बाद फ्रंट से साफ़ कर दूँगी, दोनों साइड से साफ़ कर दूँगी, तो मेरा फ्रिज भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। यहाँ एक के बाद एक मेरे काम होते जा रहे हैं, और आज कान्हा जी की छठी भी है, तो उसी लिए मुझे जल्दी जल्दी सफाई करके अपना लड्डू गोपाल को भी नहलाना धुलाना है। तो बस फटाफट मैंने अपना फ्रिज जो है अच्छे से चमका दिया। उसके बाद ये गेट बचा था, इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी उसी क्लीनर से। और आपको लग रहा होगा कि फटाफट फटाफट हो रहा है, लेकिन जो मेरे हाथों की है वो बैंड बज चुकी थी पूरी तरह से, इतनी गंदी तरह से दुख गए थे, पूरी तरह से ऊपर करे करे और घिसते घिसते पूरे हाथों में दर्द हो रहा था। और यहाँ मैंने फिर ये जो बाथरूम का गेट है इसको भी साफ़ कर दिया। उसके बाद जो दूसरा जो गेट है उसको भी मैं इसी से अब भी फटाफट से साफ़ कर दूंगी। तो यहाँ से साफ़ करने के बाद मैं यहाँ से भी इसी क्लीनर से अच्छे से क्लीन कर दूंगी सारा टाइल्स और ये स्विच बोर्ड वगैरह। एक बार इन पे अच्छे से कपड़ा मार दूंगी। तो चलते चलते मेरा ये भी अच्छे से हो गया है पूरा क्लीन। और यहाँ से मैं कर चुकी थी पहले, लेकिन शीशा एक बार अच्छे से कर देती हूँ, और उसके बाद इस गेट की बारी आती है। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो मेरे गेट थे सारे साफ़ हो गए हैं। मेरी टाइल्स जो थी जहाँ तक लगी थी मेरी सब साफ़ हो गई हैं। गैस स्टोव मेरा साफ़ हो गया है, किचन फ्रिज सब अच्छे से क्लीन हो गया है। और अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो एक बार पोछा लगाने से पहले मैं अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में। किचन से मैंने स्टार्टिंग कर दी है, और दोनों कमरे और बरामदा आंगन जो भी है अच्छे से इसको झाड़ू से मैं साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद मुझे लगाना है पोछा। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। पानी में मैंने डाला है फ़िनाइल, और उसके बाद फिर मैंने किचन से स्टार्टिंग की है पोछा लगाने की, और फटाफट पोछा लगाऊंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हम लोग काम ना करें तो टाइम लगता है, अगर हम लोग काम करने लग जाएं तो पता भी नहीं चलता हमारा काम कब ख़त्म हो गया है। तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग कर दी थी फटाफट फटाफट दोनों कमरों में और आंगन में झाड़ू लगाने पोछा लगाने के बाद पूरा घर मेरा हो गया था क्लीन। और बस पोछा लगाते लगाते मैं चली गई थी नहाने, और अब मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं आपको बैक कैमरे तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बैक कैमरे से आपको अपना घर दिखा रही थी, जो कि पूरी तरह से क्लीन हो गया है। मेहनत तो लगती है हर काम को करने में, लेकिन मेहनत के बाद आप लोग रिज़ल्ट देख सकते हो। मेरा घर हो गया है पूरी तरह से साफ़ सुथरा, पूरी तरह से क्लीन। और यहाँ मैंने करेले रख रखे हैं जो कि मुझे अभी बनाने हैं, और आप लोग के साथ इसकी वीडियो भी मैं शेयर करूँगी, और साथ साथ अब मैं करूँगी अपनी पूजा। तो एक गृहिणी को आप लोगों ने देखा कितनी मेहनत करनी पड़ती है जब जाके हमारा घर हो पाता है रहने लायक। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो बताना ज़रूर। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना, और कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई ये भी बताना। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।